हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान क्लास 12 के अंतर्गत मानव जनन के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, जिसका पहला वीडियो आप देख चुके हैं। और इस वक्त हम लोग अगले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और प्लस नीट परीक्षा की तैयारी दोनों से संबंधित प्रश्नों की जानकारी जीव विज्ञान के अंदर कर रहे हैं बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, अब उसके आगे की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो बच्चों, मानव जन्म ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसके कुछ प्रमुख पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग उसके आगे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ ये जानना चाहते हैं कि मानव में निषेचन कैसे होता है। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये समझना है कि बच्चों, निषेचन होता क्या है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, दो युग्मक हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका नर युग्मक है और ये आपका मादा युग्मक। तो ये नर युग्मक जब बच्चों इस मादा युग्मक के पास इससे आकर जुड़ता है, तो इसी घटना को बच्चों निषेचन कहते हैं। क्या कहा मैंने? ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। ये नर युग्मक आकर जब इस मादा युग्मक से जुड़ेगा बच्चों, तो इस घटना को क्या कहेंगे? निषेचन। ठीक है। तो अगर हम मानव की बात करें तो बच्चों, आप जानते हो कि मानव में नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो ये जो नर युग्मक है, ये नर यानी पुरुष में पाया जाएगा, और ये जो मादा युग्मक है बच्चों, ये मादा यानी स्त्री में पाई जाती है। तो जिस वक्त नर और मादा ये दोनों मैथुन क्रिया कर रहे होते हैं, तो जो नर होता है बच्चों, वो अपना सीमेन मादा के शरीर में छोड़ता है। तो जब नर का सीमेन मादा के शरीर में पहुंचता है बच्चों, तो उसी सीमेन की सहायता से जो नर युग्मक है वो मादा के जनन अंग में पाए जाने वाले युग्मक के साथ संलयन कर लेता है बच्चों। कुछ इस तरह से संलयन कर लेता है और ये घटना हो जाती है निषेचन। आइए चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव में जो नर युग्मक होता है बच्चों, मानव में जो नर युग्मक होता है, उस नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को बच्चों अंडाणु कहते हैं। ये पहली बात हमको ध्यान रखनी है कि मानव में जो नर युग्मक होता है बच्चों, उसको शुक्राणु के नाम से जानते हैं, और जो मादा युग्मक होता है उसको अंडाणु के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये दोनों, इन दोनों युग्मकों का आकार कैसा होता है। तो सामान्य रूप से देखा जाए बच्चों, तो जो नर युग्मक शुक्राणु होता है, इसका आकार कुछ
इस प्रकार का होता है। और जो मादा युग्मक अंडाणु होता है, इसका आकार बच्चों गोलाकार होता है, लगभग गोलाकार। देख रहे हैं, दोनों युग्मकों के आकार, दोनों युग्मकों की संरचनाएं अलग अलग। यही दोनों युग्मक बच्चों, जब ये नर युग्मक सीमेन की सहायता से इस मादा युग्मक के पास पहुंच जाता है बच्चों, जब ये नर युग्मक सीमेन की सहायता से इस मादा युग्मक के पास पहुंच जाता है, तो इसी घटना को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन। तो निषेचन के बारे में हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त हुई बच्चों कि शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन कहलाता है। अब यहां पर एक प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो दोनों युग्मक एक दूसरे के पास आके जुड़ रहे हैं बच्चों, ये नेचर से कैसे हैं? तो आपको ये पता होगा बच्चों कि जो शुक्राणु होता है ये नेचर से अगुणित होता है, और जो अंडाणु होता है ये भी नेचर से अगुणित होता है। कैसा होता है बच्चों? अगुणित होता है। क्योंकि इनका निर्माण बच्चों अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इनमें गुणसूत्र की संख्या जो है वो जनक की आधी हो जाती है, अर्थात ये अगुणित अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक प्रश्न ये पैदा होता है कि निषेचन कहां हो रहा है, मानव में निषेचन कहां हो रहा है? तो हम लोग ये जानना चाहते हैं बच्चों कि एक मादा के शरीर में निषेचन कहां हो रहा है। तो एक मादा के शरीर में बच्चों जो निषेचन है ना, वो अंडवाहिनी में हो रहा है। कहां होता है बच्चों? अंडवाहिनी में होता है। ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये अंडवाहिनी है, और इसी अंडवाहिनी में जो मादा युग्मक है बच्चों, ये अंडवाहिनी में ऐसे बैठा रहता है, और इस रास्ते से जो नर युग्मक है वो इसके पास पहुंच जाता है, और जिससे कि संलयन की घटना हो जाती है बच्चों। तो यहां पर क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर मिलता है अंडाशय, इस जगह पर मिलता है अंडाशय। क्या मिलता है? अंडाशय। तो प्रश्न यहां ये था बच्चों कि निषेचन मादा के शरीर में कहां होता है, तो आपको उत्तर लिखना है अंडवाहिनी में, जिसको बच्चों फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। फैलोपियन नलिका या ट्यूब भी कहते हैं। अब यहां पर एक अगला प्रश्न पैदा हुआ कि अगर निषेचन मादा के शरीर के अंडवाहिनी में हो रहा है
तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहेंगे? तो जवाब होगा बच्चों अंतः निषेचन कहेंगे। अर्थात अंतः निषेचन किसे कहते हैं? ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है। ठीक है बच्चों। तो मानव में कैसा निषेचन पाया जा रहा है बच्चों? मानव में कैसा निषेचन पाया जाता है? यदि ये प्रश्न आया तो आप क्या लिखेंगे? तो मानव में कैसा निषेचन होता है बच्चों? अभी तो मैंने आपको बताया कि निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर में अंडवाहिनी के अंदर हो रही है। तो अगर अंदर हो रही है तो इसको आप अंतः निषेचन कहेंगे। तो मानव में याद रखना बच्चों अंतः निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है? अंतः निषेचन। देखो बच्चों कुछ जीव ऐसे हैं ना जिनमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर होती, जैसे कि जल में। अब अगर आप जल में किसी फ्रॉग को देखो तो जो फ्रॉग होता है बच्चों वो निषेचन अंतः नहीं कर पाता। उस निषेचन की प्रक्रिया उसकी शरीर से बाहर जल में होती है, इसलिए हम लोग उसको वायु निषेचन बोलते हैं। लेकिन अगर मानव के केस की बात करें या किसी अन्य स्तनधारी के केस की बात करें तो उनमें अंतः निषेचन ही देखने को मिलता है। ये बात याद रखिए। ठीक है। अब यहां पर इसके बाद अब हम लोगों को ये सोचना है कि निषेचन के बाद क्या बनता है बच्चों। तो आप जानते हैं कि निषेचन के बाद एक डिप्लॉयड कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने यहाँ बताया कि ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास जा रहा है, तो जब ये इससे जुड़ेगा बच्चों तो जुड़ने के बाद यहाँ पर एक डिप्लॉयड नेचर की कोशिका बन जाएगी और इस कोशिका को बच्चों कहेंगे जाइगोट। अब प्रश्न ये है कि ये जाइगोट कहाँ बनेगा? ये जाइगोट बनेगा इसी अंडवाहिनी के अंदर, इसी अंडवाहिनी के क्षेत्र में ही जहां पर निषेचन क्रिया हुई है बच्चों, इसी अंडवाहिनी के क्षेत्र में ये जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जो कि नेचर से डिप्लॉयड होता है बच्चों। ठीक है। अब यही जो युग्मनज है, यही जो जाइगोट है, ये जाइगोट बच्चों आगे चलकर क्या होगा? भ्रूण में बदल जाएगा। भ्रूण जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियो। तो जाइगोट विदलन करेगा, बारंबार विदलन करेगा और इस विदलन प्रक्रिया के द्वारा ये भ्रूण में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। लेकिन याद रखिए कि जो जाइगोट है वो अगर डिप्लॉयड नेचर का है बच्चों तो जो भ्रूण है वो भी डिप्लॉयड नेचर का ही रहता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जीव विज्ञान में मानव जनन के अंतर्गत कुछ जो कंपटीशन और नीट की परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं उन पे चर्चा किया है। अब अगले दिन हम लोग पुरुष के जनन तंत्र के बारे में जानकारी करेंगे बच्चों। पुरुष का जनन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मादा का जनन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद फिर विस्तारित रूप से निषेचन प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर निषेचन से बनने वाला युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण का विकास। और इस तरीके से ये चैप्टर आपका तब समाप्त हो जाएगा। तो यदि आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।